प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं इस वीडियो में आप सबको अभ्यास 1 आई बताने वाला हूँ। अभ्यास 1 आई। देखिए, ज़्यादा हम आपसे बातें नहीं करेंगे, आपके टॉपिक पे ही बातें करेंगे। आपसे इतना ही कहेंगे कि यदि आपको अगर ये समझ में आ जाए तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। बस हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम इतना ही कहेंगे कि अगर ये समझ में आ जाए, आपको ये सही लग जाए, तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। अपने मित्रों को, दोस्तों को भी शेयर करके बता करके उनको समझा सकते हैं कि ऐसा ये प्रश्न हल होगा। ठीक है ना। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, अपने अभ्यास शुरू करते हैं। आज की क्लास ये देखिए प्रारंभ हो रही है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या है। तो देखिएगा, इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। एकदम विस्तार से देखिएगा। देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन दिख जाए दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन जो है आपको दिख जाए, तो इस वाले अभ्यास का जो फार्मूला है हम आपको पहले से लिख कर बता दे रहे हैं कि बीच की परिमेय संख्या जब आपको निकालना रहेगा, ठीक है, तो इसका जो फार्मूला लगता है, जो सूत्र बनता है, बीच की परिमेय संख्या बराबर होता है 1/2 पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या होती है। ठीक है ना। ये इस अभ्यास का फार्मूला है, यानी कि इस अभ्यास का इसका सूत्र है। तो चलिए इसको रखते हैं हम लोग। देखिएगा, अच्छा बताइए, ये जो है -1 और -1/2 के बीच की बात कहा है, तो 1/2 क्या है, सूत्र में ही है ना, तो 1/2 हमने ऐसे लिख दिया। पहली संख्या मतलब ये दिया है और दूसरी संख्या ये दिया है, तो पहली संख्या का मतलब होता है -1 और चिन्ह किसका है, सूत्र में प्लस का है। दूसरी संख्या क्या है आपका, -1/2। ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोष्टक हम लगा देते हैं तो इसको हम मझला कोष्टक बनाएंगे, फिर है ना, मझला कोष्टक बनाएंगे। तो अब देखो ध्यान से, अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो बताओ, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2, यानी कि 1/2 ही उतरा। अब मझला कोष्टक ये -1 और ये देखिए यहाँ प्लस है, यह माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये कोष्टक जब टूटेगा तो ठीक है, 1/2 हो गया। तो ऐसे कोष्टक आप बना लीजिए। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब एक क्या करोगे, 1/2। ठीक है ना। अब देखो, इसका इसमें गुणा होगा, 2 1 नाम 2 और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 2 1 नाम 2 हो गया, और माइनस ऊपर 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब बताओ, 1/2 ये है, ध्यान दो, 1/2 ये है, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2 -1 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो ये हम बगल में कर दे रहे हैं। देखो -2 -1 कितना हो जाएगा, 1/2 तो पहले से रहेगा ऑलरेडी। ठीक है ना। और -2 -1 कितना हो जाएगा, 2 1 कितना 3, यानी -3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये जो कोष्टक है ये वाला बना, अब इसको तोड़ेंगे ना तो अंश अंश में गुणा हो जाएगा, हर में गुणा हो जाएगा, यानी 1 गुणे -3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -3 1 नाम 3 हो जाएगा, और 3 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि कितना आंसर आया, -3/4 आंसर आया। ठीक है। तो पहले वाले का देखो, -3/4 कोई विकल्प में है, देखो ऑप्शन नंबर 3 -3/4 ऑप्शन में है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा -3/4 होगा। ठीक है ना। अब आपको ले चलते हैं, देखिए अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न आपको दिख रहा होगा 2 नंबर। ठीक है ना। 2 नंबर में भी यही कहा जा रहा है कि -3 और 4 के ठीक बीच, देखिए -3 और 4 के ठीक बीच स्थित परिमेय संख्या है, यानी कि आपको ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे कि हमने पहले बता दिया कि इस जो है यहाँ पे इस अभ्यास को जो फार्मूला है वो क्या है, बीच की इस परिमेय संख्या निकालने के लिए फार्मूला आपको हम बता दे रहे हैं। हम इसको पहले इसलिए लिखे हैं ताकि टाइम कम लगे। ठीक है ना। तो देखो, बीच की परिमेय संख्या बराबर, इसका फार्मूला क्या है, 1/2 क्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक है ना। आइए देखते हैं हम लोग
इसको हल करते हैं। देखो पहली संख्या दे रखा है 1/2 तो सूत्र में है, ठीक है ना, 1/2 सूत्र में है। पहली संख्या मतलब कितना है माइनस। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है हमारा। क्वेश्चन ये लिखा गया है 3 नंबर में कि देखो -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो देखो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, ज़रा देखिएगा। देखो तो वही फार्मूला लगेगा, यानी कि सूत्र में, यानी कि बीच की परिमेय संख्या बराबर होता क्या है आपको पता है, 1/2 होता है और पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है, यानी कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या होता है। इसको बार बार तो लिखेंगे नहीं हम, आपको एक बार बता दिए हैं, इसको आप कॉपी में हर सवाल में नोट कर लीजिएगा। तो पहली संख्या हमारा कितना है -1 है ना, तो -1 हमने लिख दिया। सूत्र में लगा है प्लस, और क्या है दूसरी संख्या 1 है, तो 1 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको जहाँ माइनस लगता है ना तो कोष्टक में से बना दिया करो, ठीक है। ये हल करने का तरीका बता रहे हैं। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। तो 1/2 अब ये कितना हो जाएगा -1, और इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो -1 + 1 ऐसे हो जाएगा। तो देखो उतना ही प्लस में उतना माइनस है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो भाई यहाँ पर 1/2 करोगे आप, कितना 1/2 गुणा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये कोष्टक टूटेगा तो 0। अब जानते हो किसी संख्या में जब गुणा होता है 0 से तो क्या हो जाएगा, वो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये भाग करो या गुणा करो 0 में तो क्या आ जाएगा 0 ही हो जाता है ना, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले प्रश्न चलते हैं, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0, यानी कि -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब आपको ले चलते हैं चौथे वाले प्रश्न पर, ठीक है। चौथा वाला देखिए प्रश्न क्या है अपना, 1/3 और 1/2 के ठीक परिमेय संख्या हमको निकालना है, ठीक बीच की परिमेय संख्या हमको निकालना है। अब देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आराम से। देखिए तो हम लोग जानते हैं कि ठीक परिमेय यानी कि बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, सूत्र यही होता है 1/2 यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है। तो पहली संख्या इसमें क्या दिया है, देखिए 4 नंबर हम लोग हल कर रहे हैं। पहली संख्या क्या है आपका 1/3 है ना, तो हम लोग लिखेंगे ना 1/3 हमने ऐसे लिख दिया। अब प्लस दूसरी संख्या क्या है अपना 1/2 है, तो हम लोग भी लिखेंगे कितना 1/2। अब इसको हल करना है आपको, ठीक है ना। इसको क्या करना है आपको हल करना है। देखिएगा तो हल करने का तरीका आपको पता है, 1/2 ये रहेगा आपका। अब देखो माइनस नहीं था इसलिए हम ये छोटा कोष्टक लगाए हैं, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम लोगे, लासा लोगे, आएगा कितना 6। अब इसमें भाग करोगे कई बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो 2 का नाम कितना हो जाएगा 2। अब इसको इसमें भाग करोगे तो कितना जाएगा 2 3 6, 3 बार गया, तो 103 आपने लिख दिया। तो आपको देखिए जो है ध्यान से 1/2 ये वाला, और 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और नीचे 6 हो जाएगा। अब जो कोष्टक हटेगा तो गुणक चिन्ह लग जाएगा ना, जैसे गुणक चिन्ह लगेगा तो कितना हो जाएगा 1/2 गुणे कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अब सामने सामने गुणा करो अंश में और हर में, तो 5 का नाम 5 यानी 5 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो क्या हो जाएगा आपका 5/12 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कई नंबर है 4 नंबर, 4 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, देखिए पिछली बार जो कमेंट आया था उन सब बच्चे कह रहे थे कि सारे जो है प्रश्नों को हल कीजिए, तो सारे प्रश्नों को हल करने के मतलब भी टाइम लगेगा। अगर आपको समझ आ जाती है, भाई देखिए वही तो हो रहा है ना बार बार, और कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ जाती है तो 1-2 सवाल आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसी अकॉर्डिंग रहेगा। तो अब हम चलते हैं 5 नंबर पे क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिए। देखिए 5 नंबर क्या क्वेश्चन है। 5 नंबर देखिए कह रहा है कि -7/8 और 8/7/8 के बीच की परिमेय संख्या हमको निकालना है। तो बस वही करना है आपको, बीच की परिमेय संख्या का सूत्र आपको पता है, यानी कि कितना होता है 1/2 पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है ना। तो देखो पहली संख्या कितना है आपका 7/8 है, तो इसको लिखोगे -7/8, ठीक है ना। अब इसको देखो हमने ये वाला कोष्टक ले रहे हैं क्योंकि मझला कोष्टक ये है, और प्लस कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा, ठीक है। अभी कोष्टक बंद हो जाएगा। तो 1/2 क्या है सूत्र में है, ठीक है, 1/2 सूत्र में है, मझला कोष्टक ये वाला है। अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -7/8 और प्लस कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगी, है ना, यही होगा ना, ठीक है। मझला कोष्टक बंद कर दिए हम। एक बार देख लीजिए, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो देखिए, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको आसानी से दिख रहा होगा 1/2 ये रहेगा, तो -7 + 7 ये कि क्योंकि हर बराबर है तो एक उतर जाएगा, ठीक है। और -7 और +7 बताओ
आपका 7 प्लस में है और 7 माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा, यानी 1/2 गुणे यानी 0/8 हो जाएगा, तब गुणा होगा 0 हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ 0 बन रहा है, ऊपर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ जब भाग करोगे यानी 8 2 16 में, तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि अब हम लोग ले चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर देखिए, -3/5 और 8/3 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 नंबर देखिए क्वेश्चन, देखिए अगर आपको समझ में आ गया है चीज़ें तो बस वही होगा, कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ वैसे हल होगा। तो देखिएगा हम लोग हल करते हैं। देखो सूत्र क्या है, पहली बीच की परिमेय संख्या बराबर 1/2 पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है ना, तो वही सूत्र लिखेंगे हम लोग, यानी 1/2 कोष्टक मझला कोष्टक लगा दिए, ठीक है। अब देखो -3 क्या है आपका 5 है, तो हमने ऐसे लिख दिया इसको छोटे कोष्टक में, और प्लस अब क्या है 8/3, इसको भी हमने लिख दिया, पहली संख्या और दूसरी संख्या होता ना, ये इसका फार्मूला ही होता है। तो अब हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/2, ठीक है, मझला ये छोटा कोष्टक तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल करेंगे अब हम, देखो 1/2 तो ये वाला है, ठीक है ना, और माइनस देखो ध्यान दो, -3 है और ये 8 है, तो आप क्या करोगे, नीचे एलसीएम लोगे, लासा लोगे, तो पंथी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। जब 5 से 15 भाग करोगे तो पंथी 15 3 बार गए ना, और फिर क्या हो जाएगा ऊपर 3 पहले से है, 3 तरीके कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा, प्लस ये वाला प्लस। अब इसमें भाग करोगे 3 5 15 कई बार गया, 5 बार गया, तो 5 इसमें गुणा हो जाएगा, 5 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर -9 है, यहाँ 40 है, तो घटाएगा ना आपका 1/2, ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, और कितना हो जाएगा ये यहाँ पर घटेगा, देखो प्लस में है, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, कितना हो जाएगा प्लस में आएगा, क्योंकि ज़्यादा चिन्ह किसका है, प्लस वाला की ज़्यादा चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, क्योंकि इसमें घटाओ कितना आ जाएगा 31, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको सामने सामने गुणा कर लो, बस सामने सामने 31 से करना कितना हो जाएगा 31, और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। तो देखो 31 से करना कितना हो जाएगा 30, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 31, और 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि 31/30 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है तो हम कहते हैं अगर इस तरीके सारे क्वेश्चन है ही हैं तो अगर आप लगाइए, अगर फिर भी कोई प्रश्न प्रॉब्लम हो रही है तो हमें वो कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो बस इतना ही आज के लिए। हम समझते हैं कि अगर इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा इतनी प्रश्न, तो कोई टॉपिक फंसेगी नहीं, कोई प्रश्न फंसेगा नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।